जो चुनाव की हार का कारण मैं मानती हूँ वो लोकल जो भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी या वो हैं उनका सहयोग मुझे नहीं मिल पाया। तो मैंने हालांकि उन्हें वरिष्ठ मानते हुए अपनी सारी रणनीतियों में सारी जो चुनाव की रणनीतियाँ होती हैं सम्मिलित किया, उन्हें सम्मान दिया, लेकिन मेरी उल्टा हुआ, मेरी सारी रणनीति विपक्षियों को बताई गई। मतगणना को प्रभावित तो किया है, वैसे होना तो नहीं चाहिए था लेकिन किया है। नमस्कार साथियों, जीडी न्यूज़ से मैं अनुज प्रताप। अभी हाल ही में हम छुटमलपुर आए हैं। छुटमलपुर हम जिनके पास में हैं वो लंबे समय से राजनीति में, न केवल राजनीति में, अभी तक उन्होंने 6 चुनाव लड़े हैं। ग्राम प्रधानी के 5 चुनाव उन्होंने लड़े हैं। अभी हाल ही में उन्होंने नवसर्जित नगर पंचायत छुटमलपुर का बीजेपी के सिंबल पे भी चुनाव लड़ा है। 3 चुनावों में वो प्रधान रही है, 3 चुनावों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। अगर हम बात करें, जनता ने उन्हें मौका दिया, उस मौके के चलते, अपने विकास कार्य और जनता के प्यार के चलते उन्हें एक बड़ा सम्मान मिला है, जो राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जिसे उन्हें सम्मानित होने का सौभाग्य मिला है। ऐसी शख्सियत हमारे साथ में अभी जुड़ी हुई है। तमाम चर्चाएं रहेंगी, चुनाव को लेकर भी चर्चाएं रहेंगी। तो एडवोकेट मंजू शर्मा जी, आपका जीडी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद भाई। छुटमलपुर नगर पंचायत में पहला चुनाव था। आपको सत्ता पक्ष की पार्टी से सिंबल मिला है। चुनाव भी आपने बहुत बढ़िया लड़ा है, लेकिन चुनाव में क्या कारण रहा कि बहुत मामूली से अंतर से आपको जो चुनाव में हार का सामना करना पड़ा? कैसे? सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेतृत्व है उनका धन्यवाद करूंगी कि मुझे उन्होंने इस लायक समझा कि मुझे पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ाया। दूसरा, मैं चुनाव के बारे में ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ की जो जनता है उनका बहुत प्यार हमेशा से मिलता रहा है मुझे, और आम जनता में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहता है। जो चुनाव की हार का कारण मैं मानती हूँ वो लोकल जो भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी या वो हैं उनका सहयोग मुझे नहीं मिल पाया। चुनाव का सिर्फ यही कारण मैं मानती हूँ कि उनका जो सहयोग मुझे मिलना था वो मुझे नहीं मिला। किस तरह का सहयोग की अपेक्षा उन लोगों से करते थे? क्या दिक्कतें उन लोगों की पेश आई हैं जिसको आपको चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है? नहीं, सहयोग तो उनका यही था कि उनके नेतृत्व में ही मैं चुनाव लड़ती। वो मुझे समय समय पे गाइड करते कि किस तरह से लड़ना है, लेकिन उनका मुझे कोई भी सहयोग नहीं मिल पाया। तो मैंने हालांकि उन्हें वरिष्ठ मानते हुए अपनी सारी रणनीतियों में सारी जो चुनाव की रणनीतियाँ होती हैं सम्मिलित किया, उन्हें सम्मान दिया, लेकिन मेरी उल्टा हुआ, मेरी सारी रणनीति विपक्षियों को बताई गई। तो इस तरह से चुनाव की हार का कारण यही मानती हूँ मैं। हालांकि चुनाव बीत चुका है, चुनाव में ना चाहते हुए भी हार का सामना करना पड़ा है, मामूली हार का सामना करना पड़ा है। चुनाव में दोबारा से मतगणना हो या दोबारा से सम्मान जो आप लोग चाहते हैं, जनता आपको सम्मान जो देना चाहती थी, उसको लेके किस तरह की रणनीति पे आप काम कर रहे हो? क्योंकि जो मतगणना हुई थी, मतगणना में भी बहुत ज़्यादा मतलब हम लोगों को अंधेरे में रखा गया। मतगणना चलती रही तो जो हमें जानकारी एजेंटों को दी जाती रही, वहाँ यहाँ की एसडीएम थी, जबकि वो उनका कोई रोल नहीं था मतगणना में। हमारे आरओ तहसीलदार थे, लेकिन जो एसडीएम थी आर रमैया, उन्होंने तहसीलदार को कुछ करने ही नहीं दिया और वो अपने स्तर से ही मतगणना कराती रही। अंदर बैलेंस शीट पे क्या हो रहा है किसी को कुछ नहीं पता, क्योंकि वहाँ जाने की अनुमति किसी को नहीं थी। एजेंटों को जो बताया गया उसके अनुसार हम लास्ट तक 188 वोट से जीत रहे थे। लास्ट का एक बूथ खुला, उसके बाद हमें बताया गया कि तुम तो 22 वोट से शमा परवीन को विजयी घोषित किया जाता है। तो ये हमारी समझ में मतगणना वाला नहीं आया, जबकि हम लोग 188 से उस समय जीत रहे थे और 337 वोट हमें उस वार्ड में भी मिले जो लास्ट का था। तो हमें समझ नहीं आया कि हमारी हार का क्या कारण था वहाँ। एडवोकेट मंजू शर्मा जी, आप जो सत्ता पक्ष की पार्टी के प्रत्याशी थे, विपक्षी तो हमेशा जो है आरोप लगाते हैं मतगणना को लेके, लेकिन अब जो सत्ता पक्ष के पार्टी के प्रत्याशी होने के बाद में जो है भी मतगणना को लेके आरोप लगा रहे हैं। आपको नहीं लगता कि इस सरकार में इस तरह के हो सकता है कि कोई अधिकारी प्रभावित कर सकता है मतगणना को? क्या ऐसा लगता है? मतगणना को प्रभावित तो किया है, वैसे होना तो नहीं चाहिए था लेकिन किया है। ये तो स्पष्ट है, सभी के सामने है कि वहाँ किसी की नहीं मानी गई। हमने लगभग 5 घंटे हम लोगों ने संघर्ष किया कि मतगणना करा दी जाए।
एट ए टाइम, क्योंकि एवरेज जो था, जो मतगणना का था, जो हार का था, वो 22 वोटों का था और 13,000 वोट में से 22 वोटों का था एवरेज। तो हमने कहा कि मतगणना करा दी जाए, लेकिन एसडीएम मानी नहीं। एसडीएम डीएम साहब ने स्पेशल एडीएम और सीडीओ को भेजा, उन्होंने उनकी भी नहीं मानी। लास्ट में ये आया कि जो 462 वोट कैंसिल हैं, आप उन्हीं की स्क्रूटनी करा दें, लेकिन एसडीएम ने वो भी नहीं मानी। इससे स्पष्ट है कि एसडीएम चाहती थी, वो प्री प्लान सब कुछ था। तो अब सत्ता में रहते ये सीट हार जाना, ये दुर्भाग्य है मेरा। मामले को लेके माननीय न्यायालय के शरण में जाएंगे या जा चुके हैं, क्या उम्मीद रखते हैं आप जो न्याय की? आप हम न्यायालय के शरण में गए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि मुझे न्याय मिलेगा और यहाँ की जनता को न्याय मिलेगा। काफ़ी दावेदार टिकट के रहे हैं, आपको टिकट मिला है। कुछ लोगों का ये कहना है कि विधायक जी की अति निकटता के चलते आपको टिकट मिला है, आप दूसरी पार्टी से आए हैं। उन लोगों का विरोध या उन लोगों को जो दंश था इस चुनाव में आपको झेलना पड़ा, क्या आपको ऐसा लगता है? टिकट मिलने का तो देखिए, ये तो पार्टी जो वरिष्ठ नेतृत्व है उन्होंने टिकट दिया है तो कुछ सोच समझ के दिया होगा। टिकट मिलने से पहले सबकी जो प्रतिद्वंदिता थी वो मानी जा सकती है, लेकिन टिकट मिलने के बाद अगर पार्टी के लोग विरोध कर रहे हैं तो इट मीन्स वो तो पार्टी के विरोधी हुए, पार्टी में उनकी कोई निष्ठा नहीं है। टिकट मिलने से पहले सब अपनी अपनी जुगत लगा रहे थे, अपने अपने एफर्ट्स दिखा रहे थे, लेकिन और ये बात तय भी हो चुकी थी, कई मीटिंग हो चुकी थी पहले कि भाई जिसे टिकट मिलेगा उसी के साथ सबको चला जाएगा, लेकिन बाद में ऐसा नहीं हुआ। सारे जितने प्रतिद्वंदी थे वो मेरे सामने थे और सभी ने विरोध, सभी का विरोध था। पार्टी से जुड़े कुछ लोगों का यह कहना है कि पार्टी की हार नहीं हुई है, नगर में व्यक्तिगत हार हुई है, क्या ये सच है? अगर व्यक्तिगत हार होती तो ज़्यादा से होती, ये व्यक्तिगत हार नहीं है, ये तो कुछ विरोध हुआ पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा, लोकल पदाधिकारियों द्वारा, ये उसकी हार है। ये व्यक्तिगत हार होती तो ज़्यादा की होती, 22 की नहीं होती। मंजू जी, क्या आप कहना चाहेंगे कि उनका असर केवल 22 वोटों तक ही हो सकता था? हाँ बिल्कुल, मैं तो सोचती हूँ शायद 22 ही लोग होंगे जो मेरे विरोध में होंगे और उन्होंने अपनी अपनी वोट रोक पाए हैं, वो अपनी फैमिली की भी वोट शायद नहीं रोक पाए। लगातार आप जो है 6 चुनाव लड़ी हैं, 5 चुनाव प्रधानी के आप लड़े हैं, एक चुनाव अभी हाल ही में आप जो इसका लड़े हैं, आप जो नगर पंचायत का चुनाव लड़े हैं, तो 3 चुनाव में आप लगातार चुनाव जीतते रहे हैं। 3 चुनाव बाद वाले आप लगातार हारे हैं। हार का क्या कारण मानते हैं? क्या जनता इसका, या वजह क्या हो सकती है जो आप लगातार चुनाव हारे? 3 चुनाव में जीती हूँ, उसके बाद चौथा चुनाव जो था वो एक होता है, जब पद पे कोई रहता है तो उसका विरोध भी होता ही है, तो एक लहर जो होती है कि परिवर्तन करके देख लिया जाए, शायद कोई इनसे बेटर हो, तो परिवर्तन करके भी जनता ने देखा, वो 250 समथिंग से शायद मेरी हार हुई थी। और जो परिवर्तन किया उससे लोग फिर से दुखी हुए, और उसके बाद जो चौथा चुनाव हुआ उसमें 1 वोट से समाजवादी की सरकार में हमारे एमएलसी साहब हैं उमर अली जी, उन्होंने ज़बरदस्ती घोषणा करा दी थी कि घोषणा कर दीजिए, और दूसरा प्रतिद्वंदी जो है शमा परवीन को जितवा दिया था, तो वो समाजवादी पार्टी के उसमें हुआ, तो 1 वोट से मैं हारी थी। और उसके बाद का ये चुनाव हुआ है नगर पंचायत का। अभी आपका आरोप है कि कुछ लोगों ने पार्टी में रहते हुए आपके खिलाफ चुनाव में काम नहीं किया है, पार्टी के साथ षड्यंत्र करके आपको चुनाव हराने का कार्य किया है। क्या ऐसे लोगों के खिलाफ पार्टी हाईकमान से कुछ उम्मीद रखते हैं कि उन पर कुछ गाज गिरे? नहीं, उम्मीद तो मैं सिर्फ इसलिए रखती हूँ कि मुझे ये नहीं है कि पार्टी उन्हें कोई पनिशमेंट दे या कुछ भी है, क्योंकि आगे हमें चुनाव भी लड़ना है, पार्टी का एक उद्देश्य चल रहा है कि सबको संग लेके चलना है, जोड़ना है। तो बस कहना यही है कि अगर इस तरह के विरोधी हैं वो पार्टी को नुकसान ही देंगे, वो पार्टी का कभी फ़ायदा नहीं करेंगे। हमारी लोकसभा की सीट जो है वो ऐसे लोगों के कारण गई, हमारी विधानसभा की सीट जो है वो ऐसे लोगों के कारण गई, और नगर पंचायत की भी। तो पार्टी इस विषय में विचार जरूर करे, बस मेरा कहना ये है। आपने बहुत बड़ी बात कह दी है कि मैं कोई प्लेसमेंट नहीं चाहती हूँ, लेकिन पार्टी हाईकमान अगर आपके लिए कोई आदेश करना चाहे, आपको सम्मान देना चाहे, कोई पद देना चाहे, उसके लिए आपका क्या रहेगा? पार्टी के लिए मैं काम कर रही हूँ और करती रहूंगी, मुझे कोई पद मिले या ना मिले, मैं तन मन धन से पार्टी के लिए हूँ, जब तक जीवित हूँ तब तक। तो पार्टी का जो भी आदेश होगा वो मुझे कोई जिम्मेदारी देना चाहे तो बिल्कुल सिर माथे पे,
और जो भी पार्टी का निर्णय होगा वो मुझे स्वीकार होगा। डेफिनेटली डीडी न्यूज़ के माध्यम से आप ये कहना चाह रहे हैं कि अब जीवन में पार्टी नहीं बदली जाएगी? बिल्कुल नहीं बदली जाएगी। लोगों ने इसका चर्चा इलेक्शन में इसका भी एक चर्चा चलाई कि वो तो उन्हें पार्टी ने अभी पार्टी में आई हैं और टिकट दे दिया है, वो तो पार्टी छोड़ देंगी जीतते, ये हो जाएगा वो। लेकिन मैंने तब भी कह दिया था कि मैं अब आजीवन भारतीय जनता पार्टी में रहूंगी। मंजू जी, क्या आपको ऐसा लगता है कि जय अभी हाल में जो चुनाव बीता है इसमें जो स्थानीय विधायक है उन्होंने इस चुनाव को भी प्रभावित करने का कार्य किया है, ऐसा कुछ लगता है आपको? जी बिल्कुल लगता नहीं है। डेफिनेटली ये है कि जो आज़ाद भारत पार्टी हैं, जो हमारे यहाँ छुटमलपुर के ही हैं चंद्रशेखर जी, उनकी पार्टी है, तो उन्होंने भी जो शमा परवीन को अपना सपोर्ट दिया हुआ था और वो लोग एक होके चुनाव लड़े हैं। तो वो और उमर अली जी जो विधायक हैं मौजूदा, वो लोग सब एक हो गए थे और कहीं ना कहीं एसडीएम भी भीम बारहवीं के इनसे कनेक्ट थी। तो ये सब कुछ प्री प्लान हुआ है और कुछ लोग हमारे लोग उनसे जुड़े हैं। उनका नाम जब वरिष्ठ लोग पूछेंगे तो बता दिया जाएगा। बहुत बड़ी बात कही है मंजू शर्मा जी ने कि जब तक जीऊंगी पार्टी के लिए कार्य करती रहूंगी। कैमरा पर्सन तीरथ सिंह के साथ अनुज प्रताप सैनी, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। जीडी न्यूज की सभी वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए जीडी न्यूज चैनल को और फेसबुक पर वीडियोस देखने के लिए जीडी न्यूज चैनल को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।